हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल सब लोगों को। और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मास्टर कैडर का रिज़ल्ट अभी आया था, तो उसमें कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे हैं जो वो किस्मत साथ नहीं दे पाई, या कम पढ़ाई हुई, या कम मेहनत हुई, या किसी कारणवश वो रह गए। उन बच्चों के लिए एक मैं छोटी सी वीडियो अपनी तरफ से मैं बना रहा हूँ, ताकि जब कभी भी नोटिफिकेशन नेक्स्ट आए तो उन बच्चों को अभी से क्या करना चाहिए, ताकि बच्चे हमारे जितने भी हैं वो देखिए, या तो जॉब पे हैं, या मैरिड लाइफ में हैं, या उनके खुद के बच्चे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, और कई वर्किंग हैं, और कई तरह से बिज़ी हैं बच्चे, क्योंकि ऑप्शंस सब तरफ दिखाई दे रही हैं। एक ही स्टूडेंट है जो वो तीन तीन चार चार तरह की प्रिपरेशन भी कर रहा है। तो अगर आप स्पेसिफिकली मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़े 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि आप लोग नोटिफिकेशन आने से पहले क्या स्टार्ट करें। क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि इस बात पे वीडियो बनाया जाए कि हम फ़िलहाल उस टाइम तक क्या करें, क्योंकि पेपर तो निकलना है, ये सरकार की प्रायोरिटी है। तो जब ये पेपर निकलना है तो उस टाइम नोटिफिकेशन आने से पहले हम क्या करें, तो मेरे पास 5-6 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, बंसल अकेडमी ने लास्ट टाइम जो मास्टर कैडर की प्रिपरेशन करवाई है, उसमें 130 प्लस जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो बच्चों के, मैं उसमें बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि बच्चों के मैक्सिमम एफर्ट है, उनके डिसिप्लिन स्टडी के कारण बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। बंसल अकेडमी ने गाइडेंस के तौर पे अच्छा काम किया, लेकिन बच्चों की मेहनत सबसे ऊपर थी, उनका डिसिप्लिन सबसे ऊपर था। लाइकवाइज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ये शब्द ध्यान में रखिएगा कि बच्चों की मेहनत और उनका डिसिप्लिन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट पॉइंट जिसमें आपने काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया लास्ट टाइम, कट ऑफ आप लोगों को पता होगी कि कितनी कट ऑफ गई है। तो जो भी आपकी जनरल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उसके हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आप लोग सबसे पहले कट ऑफ को एक तरफ लिख लेंगे और नोट डाउन करेंगे कि आप कहाँ पे पिछली बार स्टैंड किए और कितने मार्क्स आपके कम रह गए, और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपके मार्क्स कम आए। आपने इसको नोट डाउन करना है शीट के ऊपर कि आपने कौन कौन से चैप्टर अच्छे से तैयार किए थे, किस चैप्टर पे आपने कमज़ोर लगाया था, और किस चैप्टर में आपके मैक्सिमम मार्क्स आए और किस चैप्टर पे आपके कम मार्क्स आए। ये आपने एक लिस्ट, लंबी लिस्ट तैयार होगी, क्योंकि मास्टर कैडर में आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो तीनों की लिस्ट आपके पास ये एक तैयार होगी। सो सब्जेक्ट वाइज आपने, फिर आपने एक तो आपने ओवरऑल कर लिया, दूसरा आपने सब्जेक्ट वाइज भी देखना है कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स में आपने अटेम्प्ट कितना किया। अब किस टॉपिक में आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किया, किस में आपने कम किया, और ये लिस्ट है जो ये प्रिपेयर करके आप खुद के पास साथ में रखेंगे। सेकंड पॉइंट आपने ये चेक करना है कि जो लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कितने रिपीटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिले। आप उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं टॉपिक्स की जिसमें से रिपीटेड कंसेप्ट्स पूछे गए। क्वेश्चंस तो देखो रिपीट कम होते हैं, बट आपने रिपीटेड कंसेप्ट्स की भी लिस्ट बनानी है, और उसके साथ साथ आपने मार्क्स भी लिखने हैं कि कितने मार्क्स टोटल बने उन रिपीटेड कंसेप्ट्स के। क्या वो मार्क्स आपकी कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हैं कहीं पे। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपने चेक करना है कि लेवल अप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंगली जैसा हमने पाया, तो मास्टर कैडर का जो लास्ट टाइम 2022 में एग्जामिनेशन हुआ उसमें लेवल अप गया था। जब लेवल अप जाता है तो उसमें आपने खुद को असेस करना होता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपने +1 +2 से लेके ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन और गेट लेवल की प्रिपरेशन, ये 5-6 चीज़ें हैं जो सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो अगर आपने अच्छे लेवल की, हायर लेवल की तैयारी की थी, तो आप कहाँ पे मिस मार गए और कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आपके मार्क्स कम आए हैं। सो दिस इज़ द वन थिंग टू डिसाइड कि लेवल अप गया है तो कहाँ कहाँ पे गया है, किन किन चैप्टर्स में से वो सवाल हैं जो अप लेवल के पूछे गए हैं, या कई ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि बड़े बेसिक लेवल के सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि आपने इग्नोर तो किसी चीज़ को भी नहीं करना है। फिर साथ में आप ये न्यूमेरिकल एनालिसिस भी करिए कि कितने न्यूमेरिकल्स पूछे गए,
साथ में मेजर डायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं ये लोग आप भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों ने अपनी तैयारी के दौरान, अभी फोर्थ पॉइंट ये है, आपने चेक करना है कि जब आपने पिछले साल तैयारी की और एग्जामिनेशन दिया, जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी यही है वीडियो, कि आपने कितने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है जो वो कितने मतलब जो शेड्यूल्ड टाइम होता है एक एग्जामिनेशन का, जैसे 3 आवर्स या 2.5 आवर्स, क्या आपने उसके अकॉर्डिंगली कितने पेपर अटेम्प्ट किए खुद से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के। मैं एक बात मानता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं जो ये करती हैं कि क्वेश्चंस की मतलब भरमार इसमें लगी होती है, तो आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर जाते हैं कई बार। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि एक लेवल जो है वो आपका रहे, और आपने ये कोशिश करनी है कि जो 3-4 मॉक टेस्ट आपने टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करके आपने 3 आवर्स के या 2.5 आवर के आपने अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें आपने ये देखना है कि आपका प्रेशर है जो कहाँ क्रिएट होता है, आप मतलब कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कितना पर क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, और आप किन किन टॉपिक्स को जल्दी कर पा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको याद आ रहे हैं, टिप्स पे हैं आपके, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनको आप भूल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है। और फिफ्थ पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि आपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज करनी है। आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो पहले मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा करना चाहिए कि हाईएस्ट मार्क्स से लेके लोएस्ट मार्क्स की तरफ आप जाइए। उसमें आप ये देखिए कि कौन से चैप्टर की वेटेज कितनी है, और उसके बाद जो मतलब उस जैसे जैसे क्वेश्चन आए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, फिर आप ना ई टू डी अप्रोच के साथ, इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ आप उनकी तैयारी शुरू करिए, ताकि आप बेहतर एक तैयारी कर पाएँ और आपको पता चले कि क्या आपने करना है। तो मेरे पास ये 5 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर मैं चाहता था कि आप लोग फोकस करें बिफोर नोटिफिकेशन कम्स। तो जब नोटिफिकेशन ये आएगी तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आपके पास की होनी चाहिए। अब आज से क्या स्टार्ट करना है आप लोगों ने, तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ जो आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जिसमें आपने एमएससी की है, उसके लिए एक उसको लीजिए, उसकी तैयारी आप सबसे पहले स्टार्ट करिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका एक सब्जेक्ट मिनिमम वो इतना अच्छा हो जाना चाहिए आपका कि आपके टिप्स के ऊपर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल। और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नोटिफिकेशन आने तक, एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने तक आप लोग ये काम करिए, और जॉब्स जल्द आएंगी। मैंने जैसे पहले कहा है कि 30 मई के बाद, जब 20 मई के बाद आप लोगों की कुछ खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। सरकार यत्नशील है और वो कोशिश कर रही है कि न्यू जॉब्स हैं जो आए, चाहे वो लेक्चरर कैडर की आए या फिर मास्टर कैडर की आए, वो जॉब्स कुछ टीचिंग डिपार्टमेंट्स में निकलेंगी। तो आप लोगों को तैयारी, आपको ही पता है कि 5-6 महीने की तैयारी चाहिए होती है। तो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। अगर कोई लोग स्पेसिफिकली 10-15 एग्ज़ाम्स की तैयारी, गवर्नमेंट जितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबको ये सलाह दूंगा कि एक सिंगल टारगेट लेके आप तैयारी करिए किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की, ताकि आपको उसमें 200% चांस हो कि आपकी उसमें सिलेक्शन होगी ही होगी। और आप लोग सारे जानते हैं कि टीचिंग इज़ द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो बीइंग अ टीचर ये प्राइड मोमेंट भी होता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो उसके ऊपर भी हम बनाएंगे। अगर आपकी बिल्कुल सवाल हमें लगा कि यस ये सारे बच्चों की ज़रूरत हो सकती है, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम भी आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए थोड़ा सा। तो म्यूचुअली हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक करें। So wish you all the best for your future. Thank you.